अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ कार टॉक। आमतौर पे आपने देखा होगा काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास भी कोई अच्छी रकम आ जाती है, फिर वो अच्छी सेविंग कर लेते हैं, लेकिन वो उसको अच्छी तरह इन्वेस्ट नहीं कर पाते। उनकी कोई चीज़ नहीं बन पाती, कोई प्रॉपर्टी बन नहीं पाती, कोई एसेट नहीं बना पाते वो। तो इसकी क्या वजह है कि वो इनकम होने के बावजूद भी ऐसा कुछ नहीं कर पाते? आइए डिस्कस करते हैं। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरअसल होता ये है कि जो ही इंसान सोचता है ना, वो बड़ा असर करता है। यानी सोच जो है हमारी, जिस जिस तरह की हमारी सोच है, असल में आम बंदों की ये सोच होती है। वो उनके पास रकम भी होती है, पैसा भी होता है, लेकिन उनकी सोच होती है कि यार जो है ना, कोई अच्छे लोग नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कोई अच्छी जगह नहीं है, हम तो इन्वेस्ट भी करेंगे फ्रॉड हो जाएगा, हर जगह फ्रॉड है। ये आम लोग और आम जो लोग कभी जिन्होंने इन्वेस्टमेंट ना किया, ना उन्होंने कभी कोई समझा, ना कोई उनको पता है, वो ये वावेला करते नजर आते हैं। तो जी वो फलान ने इन्वेस्टमेंट किया तो पैसा खराब हो गया, ब्लॉक हो गया, चीज़ नहीं मिली, सब बातें नेगेटिविटी। तो जो जो ही हमारे जहन में फीड होता है ना, वो ही हमारे सबकॉन्शियस में फीड हो जाता है। जो दिमाग जो जो बातें हम करते हैं, जिस तरह हम सोचते हैं, जो हमारा दिमाग कैलकुलेशन करता है दिन भर, जो भी एनवायरनमेंट हालात देखते हैं या जो बातें हमारे कान में आती हैं, ये हमारे सबकॉन्शियस का हिस्सा हो जाती है। और इंसान वही कुछ है जो उसका सबकॉन्शियस माइंड है। वो उसको जब सबकॉन्शियस को चेंज करेंगे तो दुनिया चेंज होगी। तो जिन लोगों की सबकॉन्शियस में ये चीज़ बैठी होती है ना कि वो इन्वेस्टमेंट नहीं, मतलब अच्छे नहीं लोग मिलते या पैसा ग्रो नहीं करता, ऐसा होता नहीं आमतौर पे, तो वो क्या करते हैं, वो पैसे को अपने पास कैश की शक्ल में रखते हैं कि जी जब जरूरत होगी इस्तेमाल कर लेंगे। अब कैश की शक्ल में पैसा रखना इतना खतरनाक है कि आज के दौर के अंदर कि पैसा रोज डिवैल्यू हो रहा है, आपका पैसा रोज ही घट रहा है, पैसा आपका हवा हो रहा है। लेकिन अगर आप उसी पैसे को असासों में कन्वर्ट कर देते हैं तो आपका पैसा रोज ग्रो हो रहा है, क्योंकि जो करेंसी डिवैल्यू हो रही है, आपका पैसा ग्रो हो रहा है। ज़्यादा लोगों को नहीं आ रही है, यानी आप सोचिए ना कि ज़्यादा लोगों की एक्सेस से चीज़ें निकल रही हैं। तो इसलिए वो जो लोग इस चीज़ को नहीं समझते, इन्वेस्ट नहीं करते पैसे को, वक्ती उनके पास पैसा आता है, फिर वो पैसा उनका चला जाता है और वो सरमाए को इकट्ठा नहीं कर पाते। इसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं ना जिनके आसपास कोई फ्रॉड हुआ भी होता है, उनके जानने वालों में। मैं अर्ज कर रहा हूँ, देखिए मेरी बात, जब से दुनिया बनी है आज चोरी चिकारी नहीं है, कत्ल वगैरह आज नहीं है। वो जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे, हाबील काबील, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो, एक ने दूसरे को कत्ल कर दिया था। तो आप सोचिए कि क्राइम तो दुनिया में बंदा ही 2-4 थे तो क्राइम शुरू था। वो आज भी है, वो हमेशा रहेगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम सबको यकसर मुस्तरद कर दें और हम इस तरह जाए ही ना। इसका मतलब यह है कि हम अच्छे लोग तलाश करें, ढूंढें, अच्छी जगहों पे इन्वेस्टमेंट करें, अच्छी चीज़ें देखें। देखिए जो हमारा एक्सपोजर होगा ना वही होगा। मैंने पहले एक दो वीडियो में बताया था कि एक शख्स को मैं जानता हूँ, 20 साल पहले उसके पास 2 से 3 करोड़ रुपये था, आज उसके पास 2 से 3 अरब है। 20 सालों में उसने 2-3 करोड़ को 2-3 अरब में कैसे कन्वर्ट किया? अगर वो ये सोचता, इस तरह की बात सोचता, तो वो यहाँ पहुँचता नहीं। उसने उस पैसे को इन्वेस्ट किया, फिर डबल किया। 20 सालों में उसका पैसा अरबों में हो गया, ठीक है ना, इतना ग्रो कर गया उसका, क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड में था ये चीज़। हो सकता है उसके वालिदैन से ये काम चीज़ शुरू हुई हो, उसके सबकॉन्शियस माइंड में था कि ये पैसा ग्रो करता है, तो ग्रो किया। जो ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है वही रहता है। अगर हम सोचते हैं कि हम नाकाम होंगे तो दुनिया की कोई ताकत हमें कामयाब नहीं कर सकती। ये इतनी जदीद बात है, यह सोच है कि जिन लोगों को ये समझ आ गई वो कामयाब है, जिन लोगों को नहीं समझ आई वो नाकाम है, ठीक है ना। तो लोग जो है वो उनका जो एक आप सोचिए एक्सपोजर है वो कम होता है, टनल विजन होता है, उससे बाहर वो देखते ही नहीं है। जब आप अपने टनल विजन से बाहर नहीं देखेंगे ना तो आप कामयाब नहीं होंगे। जैसे, और दूसरी बात, अगर आप अपने जहाँ बैठे रहते हैं 10-15 लोगों के दरम्यान बैठे रहते हैं, उनमें आप बड़े अक्लमंद हैं, बड़ी अच्छी बातें हैं, बहुत अच्छी एक्सपोजर है, आप कमाल है, उन 10-12 बंदों से जब बाहर जाते हैं तो आप इनसिक्योर फील करते हैं क्योंकि आगे दुनिया और फिर अच्छी सी अच्छी है। तो आपको ये चाहिए कि फौरी तौर पे उन 10-12 बंदों से बाहर निकले ताकि आपको एक्सपोजर मिले, आपको थोड़ा चैलेंज मिले, आपको अपने से बड़े लोगों मिले। कहते हैं जहाँ बैठे हो ना, ऐसी जगह बैठे जहाँ आप सबसे ज़्यादा सब बंदों के मुकाबले में जो है ना वो
माली तौर पे, ज़हनी तौर पे, शऊर और अक्ल और कारोबार के अंदर नीचे हों, फिर आप ऊपर जाएंगे। ऐसे लोग जो होते हैं जिनके पास पैसा भी होता है, वो सरमायाकारी नहीं कर सकते, इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, वो हमेशा अपने से नीचे जो लोग हैं उनके साथ ही बैठे रहते हैं। तो उनकी जो सोच है वही उनकी सोच होती है। क्योंकि आप उन बंदों का 5 बंदों का मजमूआ है जो कि जिनके साथ आपका इंटरेक्शन रहता है, उनकी एवरेज है आप, तो वो बंदे बदलते हैं, आपकी शख्सियत बदल जाएगी, आप एक मुख्तलिफ इंसान हो जाएंगे। इसीलिए किताबें पढ़ना ज़रूरी है कि आप जब किताबें पढ़ते हैं तो आपको वो नॉलेज मिलता है कि आप जोसेफ मर्सी ने किताब लिखी है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। अब जोसेफ मर्फी दुनिया के बेहतरीन राइटर है, ये बेस्ट जो सेलर ये किताब हुई है, दुनिया के बड़े आप समझिए ज़रखेज़ ज़हनों ने ये किताब पढ़ी है। तो अब आप जब उसके आइडियाज़ नज़रियात को पढ़ेंगे तो फिर आप इन्हीं लोगों की एवरेज होंगे। तो फिर आप सोचिए आप किधर होंगे, आप ये जो मामूली आम लोग हैं उनसे तो कहीं आगे होंगे। तो लिहाजा जो लोग पैसा खो देते हैं, ज़ाया कर बैठते हैं, वो लग जाता है, सरमाए में कन्वर्ट नहीं होता, वो अमीर हुए गरीब हो गए, अमीर हुए गरीब हो गए, ये बहुत सारी मिसालें हैं। आप बचपन में देखें, कुछ लोगों को आप देखते थे उस वक्त ठीक थे, बाद में वो जो है वो मांगने पे आ गए, ज़कात लेने पे आ गए। वो इस वजह से कि उन्होंने जो बुनियादी तौर पे पैसा आया बट उनके पास कैपेबिलिटी नहीं थी, अहलियत नहीं थी, कंपटेंसी नहीं थी, उनके पास इन्वेस्टमेंट का नॉलेज नहीं था, उनके पास ये वाला इल्म नहीं था, लिहाजा वो फेल हो गए और वो क्रैप्स कर गए। तो अब वो कभी नहीं आगे नस्लों में जाके कोई ऐसा निकल आता है तो वो फिर स्टैंड कर जाते हैं। तो लिहाजा आप जो लोग पैसा खो देते हैं, इन्वेस्ट नहीं कर पाते, पैसा होता है उनके पास, उनकी वजह ये होती है कि वो ये मुख्तलिफ मामलात में उलझे होते हैं, क्लैरिटी नहीं होती, इसलिए वो पैसे को बढ़ा नहीं पाते, सरमाया उनका बढ़ता नहीं है और इन्वेस्ट सही जगह कर नहीं पाते, किसी पे एतमाद ही नहीं करते हैं। किसी पे तो एतमाद करना होगा ना, सारी दुनिया नहीं है गलत, लीप ऑफ फेथ भी लेना पड़ता जी ये लेना और लेकिन ये कैलकुलेटेड लेना पड़ता है ना, ये आपको उसके ऊपर गौर व खोज करना पड़ता है, टाइम लगाना पड़ता है। जितना आप टाइम देंगे उतना आप उसमें एक्यूरेट हो जाएंगे, उसमें उतने अच्छे हो जाएंगे। और आप जो इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।